ठीक है, आगे देखिए, आगे कुछ क्वेश्चन ऐसा है, हाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखेंगे क्वेश्चन है KClO3, हाँ जब ये टूट रहा है तो KCl में टूट रहा है और O2 में टूट रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है KClO3 टूट रहा है, KCl और O2 में टूट रहा है। पहले देखें, K की संख्या दोनों तरफ 1, Cl की संख्या दोनों तरफ 1, ऑक्सीजन की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। अब ऑक्सीजन ही हमको दिक्कत दे रहा है, ऑक्सीजन ही हमको दिक्कत दे रहा है, इस बात को आप लोग नोट कीजिए, ऑक्सीजन दिक्कत दे रहा है, ऑक्सीजन दिक्कत दे रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, 3 पुराना है हमको। अगर हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को 3 पुराने के लिए हम लोग 2 से गुना अगर यहाँ करेंगे, K की संख्या 2, Cl की संख्या 2, KCl 2 करना पड़ेगा, 2 को K 2 को Cl हो गया। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 2 बढ़ रहा है, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा, यहाँ पर 2 आ गया, मतलब 3 को O2 भी होगा, 3 दूनी 6। बात समझ रहे हैं? हाँ, K की संख्या 2, Cl 2, ऑक्सीजन 2 या 6, यहाँ भी 2 2 सब है, ऑक्सीजन 6 है, हो गया। दिक्कतें नहीं हुई होगी कि नहीं बच्चे को? ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, लिखा हुआ CO प्लस O2, CO प्लस O2 बनाएगा CO2, ठीक है ना। अब देखिए, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन को दोनों तरफ हमको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है ना, संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, कार्बन को सॉरी ऑक्सीजन को हम लोग को 3 पुराना है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 से गुना यहाँ पर कर रहे हैं, कार्बन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 को, अगर 2 से गुना इसमें भी कर दिया जाए, कार्बन 2 पुर जाएगा और ऑक्सीजन 2 2 4, ऑक्सीजन 4 को पुर गया, इसमें ऑक्सीजन 4 को, कार्बन 2 को, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग संतुलित कर लेंगे, ठीक है ना, आसानी से हम लोग संतुलित कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, आसानी से हम लोग संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, अगर लिखा हुआ SO2 और SO2 जो है ना, एकरा में O2 मिल रहा है, बोले तो ऑक्सीजन मिल रहा है, तो निर्माण कर रहा है SO3 का। ठीक है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, सो देखिए, अगर हम लोग 2 से गुना अगर हम कर रहे हैं, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, इसमें अगर 2 से गुना कर रहे हैं, सल्फर 2 ऑक्सीजन 2 2 4, 2 2 4 और 2 6 हो गया, 2SO2O2 2SO3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अब बताइएगा कि ये क्या कहते हैं, समीकरण को संतुलित जो हम लोग कर रहे हैं, ये समीकरण को संतुलित करना जो है ना, कितना आसान है, बहुत आसान है। लेकिन वही चीज है कि आप लोग जो है ना, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तभी आसान है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो बहुत भारी है। जो चीज आपको आ गया वो चीज आपके लिए आसान है, जो चीज नहीं आया वही चीज आपके लिए भारी है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अभी हम बता रहे हैं, सीखिएगा और प्रैक्टिस छूट जाएगा, ये भी दिमाग से उतर जाएगा, ठीक है ना। जिसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस कंपलसरी है, इसलिए आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे समीकरण को संतुलित करना। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उतने सारे क्वेश्चंस को तो क्लास में करा पाना संभव नहीं है, इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना है। बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, अब सारे के सारे प्रश्न को आप लोग आसानी से घर पे बैठ के तैयारी करेंगे, ठीक है ना। अगले दिन की जब क्लास होगी तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा, और जिन भी बच्चे को जो भी परेशानियां होगी अपनी परेशानियां को रखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास में, कल की क्लास में, ठीक है।